लो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। आज की खबर पर आने से पहले कल की खबर सुन लीजिए। जैसे यानी तरमीम पर मौलाना और बिलावल का आपस में इत्तेफाक करने का चर्चा हुआ, पीटीआई के कुछ जल्दबाजों में हंगामा बरपा हुआ कि भैया लुट गए, बर्बाद हो गए, खाने खराब हो गए। चाहे आसमान के फरिश्तों और जमीन के लोगों देखो, शैतानी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया, मौलाना की मुनाफकत का पर्दा चाक हो गया। बस फिर उसके बाद अंदर की खबर रखने वालों ने शोर मचाया कि नहीं, अरे नहीं भैया नहीं, ये जो जरदारी के लौंडे का मौलाना से इत्तेफाक हो गया है, दरअसल वारदातियों का सारा मंसूबा खाक हो गया है। काजी की आरज़ुओं का, तमन्नाओं का महल जल के राख हो गया है, मरो सब खसो खाशाक हो गया है। अरे भैया मैंने आपको कल ही तो बताया कि मौलाना ने वारदातियों की आईनी तरमीम के मुसवदे को कैसे पतंग बनाया और पतंग बनाकर हवा में उड़ाया। यानी पहले वारदात को नाकाम बनाया और फिर वारदातियों को अपने जाल में फंसाया और फंसाकर आखिरकार अपने मुसवदे पर ले आया, जिस मुसवदे पर न आईनी अदालत है, न काजी है, न जजों की उम्र में इजाफा है, न फौजी अदालत है। तो फिर आप पूछेंगे कि इन वारदातियों ने किस चीज पर इत्तेफाक किया? छणकने पर किया। मतलब छोटी मोटी चीजें इनकी भी होंगी भैया। और ये सब मौलाना इसलिए नहीं कर रहे कि मौलाना जमहूरियत के कोई बहुत बड़े अलंबरदार हैं या मुल्क कौम का दर्द उनको सोने नहीं देता। नहीं भैया नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। दरअसल भाई साहब बात ये है कि मौलाना के वोटर और सपोर्टर जो पीटीआई की तरफ निकल लिए है, मौलाना उन्हें ये इनकलाबी मूव्स दिखाकर उन सब वोटरों और सपोर्टरों को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा तो गंडापुर को फिक्र करनी चाहिए कि इनका अगले इलेक्शन में बिस्तर बोल हो सकता है, खास तौर पर जब से इन पर एस्टेब्लिशमेंट का चेला चपाटा होने का इल्जाम लग रहा है। वैसे मौलाना ने भी क्या किस्मत पाई है, इलेक्शन में नाकामो नामुराद होकर सदर पाकिस्तान बनने की हसरतों पर आंसू बहाकर सो रहे थे कि वक्त ने ऐसी करवट ली कि ना सिर्फ मौलाना जाग उठे बल्कि मौलाना के भाग भी जाग उठे। भाग ऐसे जाग उठे कि बाहर कोई मौलाना के पीछे भाग रहा है। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मौलाना के लिए जाती उम्र में इशाइया की तैयारी हो रही है। इलेक्शन के बाद जिन्होंने हुकूमती देग से मौलाना को एक बोटी भी नहीं दी, वो मौलाना के लिए हर तरफ देगे पका रहे हैं, दस्तरखान बिछा रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ हमारी पीटीआई क़यादत की तरफ से लतीफे सुनाए जा रहे हैं। खान मुसलसल तकलीफ में है, दो बहनें जेल में हैं, एक से मुलाकात नहीं हो रही, इवन डॉक्टर से भी ये मुलाकात नहीं करवा पा रहे, बार बार धोखे खा रहे हैं, मगर फिर भी ये इतने ठंडे और मुतमईन हैं, बल्कि ढीठ है कि खान की झूठी सच्ची सरकारी मेडिकल रिपोर्ट को ट्वीट करके खान की सेहत को तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श करार दे रहे हैं और उस पर फिर खुदा का शुक्र बजा ला रहे हैं। शुक्र है झूठी सच्ची सरकारी मेडिकल रिपोर्ट पर इन्होंने कहीं 3 दिन तक जश्न मनाने का ऐलान नहीं कर दिया। अरे भैया 100 की एक बात है, ये अपने कारकुनान को पटवारी बना रहे, पटवारी। इस बंदे का जो मशकूक करदार है, लगता है पीटीआई के खिलाफ जो मकरू खेल खेला जा रहा है, ये बंदा उस मकरू खेल का हिस्सेदार है। बहरहाल आज की खबर ये है कि आईनी तरमीम पर मौलाना की मियाँ साहब से मुलाकात हो रही है। उम्मीद है वो भी मौलाना के मुसवदे पर इत्तेफाक कर लेंगे, क्योंकि ये निज़ाम का बच्चा जमूरा इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। आप इन निज़ाम के सारे बच्चे जमूरों की औकात देखें। किस्सा मुख्तसर इस वक्त खेल मौलाना के हाथ में है और मौलाना इन सब वारदातियों के साथ ऐसे दाव पेज खेलने लग रहा है कि वारदातियों का अपने और अपने आकाओं की तरमीम पास कराने के लिए मौलाना को अपने साथ मिलाने का जो सफर शुरू हुआ था, वो सफर मौलाना की तरमीम पास कराने पर खत्म होने लग रहा है।